नमस्कार जी, मैं हूँ प्रिया। आपका मेरे चैनल मित्तल प्रिया विष्णु में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हम शीतला सप्तमी करते हैं या शीतला अष्टमी करते हैं वो कब है और हमें कौन सी करनी है, और हमें जो पूजा के लिए थाली तैयार करनी है उस थाली में हमें क्या क्या रखना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस बार जो 2025 में मार्च में जो सप्तमी पड़ रही है, उस सप्तमी के अंदर जब हम शीतला माता की पूजा करते हैं वो दिन पड़ेगा 21 मार्च और शुक्रवार। और जो लोग अष्टमी को पूजा करते हैं कि शीतला अष्टमी की पूजा, वो दिन पड़ेगा शनिवार और तारीख पड़ेगी 22। लेकिन शनिवार को शीतला माता की पूजा नहीं की जाती। कहा जाता है कि जो ठंडे दिन होते हैं उन दिनों में माता रानी की पूजा की जाती है। तो जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं वो भी इस बार सप्तमी को ही पूजा करेंगे, क्योंकि वीरवार को बनाकर शुक्रवार को खाया जाएगा। शुक्रवार एक ठंडा वार माना जाता है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 वार ऐसे होते हैं जो ठंडे वार माने जाते हैं। मंगलवार, वीरवार, शनिवार और रविवार ये मतलब जो ये दिन होते हैं इनको थोड़ा कहते हैं कि गर्म दिन है, तो इन दिनों में शीतला माता की पूजा नहीं की जाती और ना ही खाना खाया जाता। शीतला सप्तमी को हम बासुड़ा क्यों कहते हैं? शीतला सप्तमी को हम बासुड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन हम सारा बासी खाना खाते हैं। जो खाना हमने रात को बनाया है हम पूरा दिन वही खाना खाएंगे, इसलिए शीतला सप्तमी को बासुड़ा भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो बासुड़े की यानी शीतला माता की हम पूजा करेंगे, उनकी जो थाली तैयार करेंगे पूजा के लिए, उसमें हम क्या रखेंगे। तो चलिए जी, मैं आपको बताती हूँ शुरू से। सबसे पहले हम एक अपने घर की कोई भी थाली ले लेंगे और जो हमने रात को मीठी रोटी बनाई है, जो सबसे पहली रोटी होगी, वो रोटी हम सबसे उस थाली में रखेंगे। उस रोटी के ऊपर हमने जो गुड़ के मीठे चावल बनाए हैं वो चावल भी रखेंगे। चावल के ऊपर थोड़ा सा घी जरूर रखना चाहिए। घी गरम नहीं करना, घी जैसी भी मतलब जो भी घी जमा हो वैसा ही घी आप उस चावल के ऊपर रख दीजिए। एक कटोरी लीजिए, कटोरी में आपने 2 चम्मच दही डालना है और जो राबड़ी आपने बनाई है, जो कि मेन होती है माता रानी की पूजा में, आपको वो राबड़ी भी उस कटोरी में डालनी है। उसके बाद जो आपने रात को दाने भिगो के रखे हैं, वो दाने चाहे बाजरी के हो, चाहे दाल हो, चाहे मोठ मूंग हो, हर घर में अलग अलग दाने का मतलब भिगोए जाते हैं। हमारे घर में हम बाजरी का रात को भिगो के रख देते हैं और सुबह वही दाने हम लेके जाते हैं। तो फिर वो दाने आप प्लेट में रख लीजिए। उसके बाद आप प्लेट में दक्षिणा रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जब आप धोक लगाओगे तो वहाँ पे कुम्हारी होती है, जो कुम्हार जात होती है उनकी लेडीज़ें वहाँ पे हमें धोक लगवाती हैं, तो आपको उनको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। उस थाली में आपने अपने बच्चों के लिए जो शारदा माता का डोरा बनाया था, उस दिन जो कंठे बनाए थे और जो तगड़ी बनाई थी, वो दोनों बच्चों की तगड़ी कंठे आप प्लेट में रख लीजिए। और आपको आटा गूंदना है। आटा गूंद के आपके घर में जितने भी जन हैं, 4 है, 5 है और सबकी 2-2 आंखें होती हैं, तो आपको आटे से आंखें बनानी है। जैसे हमारे घर में 4 है तो मैं 8 आंखें बनाती हूँ, ऐसे आपको आंखें बनानी है। और जो आप होली के अंदर से जो राख लेके आए थे, वो राख अब ठंडी हो गई है, उस राख के हमें पानी डाल के उसके छोटे छोटे पिंडे बना लेने हैं। वो पिंडों की संख्या होनी चाहिए 5 या 7, और 1 लोटा जल का। और माता रानी का तिलक होता है हल्दी से, तो हल्दी और घी, देसी घी थोड़ा सा ले लीजिए, उसी के माता रानी के तिलक होगा, उसी का हमारे सतिया बनता है। ये सब आपको थाली में रखना है। और थाली में हमने जो होई माता के बड़कूले बनाए थे, तो हमने शीतला माता और बड़कूले शीतला माता के भी बनाए थे, तो हमें वो शीतला माता भी रखनी है और वो बड़कूले भी रखने हैं। ये सब सामान आपको अपनी थाली में रखना है। और फिर आप माता रानी के मंदिर में जाइए और वहाँ पे सबसे पहले हल्दी का तिलक करिए, घी से सतिया बनाइए और जो भी खाना आपने बनाया है उस खाने का भोग लगाइए। जो भी आपने आँखें बनाई हैं, जो भी राख की आपने पिंडियाँ बनाई है, सब वहाँ पर चढ़ा दीजिए। जो दाने लेके गए हैं उन दानों को भी वहाँ चढ़ा दीजिए। और उसके बाद माता रानी को ठंडे जल से स्नान करवाइए,
करके, ये सब करके आप, और जो वहाँ पे जो हमारे जो कुमार जाति बैठी होती है, आप उनको दक्षिणा दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ये सब करके वहाँ पे कोई भी कच्ची ज़मीन हो थोड़ी सी, तो वहाँ पे खेत बीजिए, बीज के एक छोटा सा पौधा, हरी डाली घर पे ज़रूर लेके आइए, और बासुरे की कहानी वहाँ पे ज़रूर सुनिए। ऐसे करके आपकी बासुरे की पूजा कंप्लीट हो जाती है। हमारे में तो ऐसे किया जाता है। आपके बासुरे की पूजा कैसी की जाती है, और अगर आप मुझे बताना चाहें तो मैं इंतज़ार करूँगी, और अगर आप मुझे बताना चाहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।